आगाह करें कि इलेक्शन अखराजात बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश। कौमी असम्बली में इलेक्शन अखराजात बिल की कॉपी दुनिया न्यूज़ पर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से अखराजात लिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने हैं, बिल में यह कहा गया है। जबकि आइन के आर्टिकल 81 के तहत फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से अखराजात लेने की ज़रूरत है। जबकि एक्ट का नाम जनरल इलेक्शन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा अखराजात एक्ट 2023 है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाई से। अदील, एक तो इस बिल के हवाले से बताइएगा, और बिल में ये कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 81 के तहत फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से अखराजात लेने की जरूरत है, बताइएगा। जी बिल्कुल, आइन के आर्टिकल 81 के तहत ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है उस पे ये एक चार्ज लगाया जा रहा है, तो उसके लिए ये एक मनी बिल की सूरत में ये कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। और इसका जो एक्ट है, इसका जो टाइटल होगा वो चार्ज सम्स फॉर जनरल इलेक्शन प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ द पंजाब एंड द खैबर पख्तूनख्वा एक्ट 2023 होगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें वाजे कर दिया गया है कि जो ये बिल है, ये एक्ट रिपील हो जाएगा जब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात असम्बलियों के हो जाएंगे और इसमें नेशनल असम्बली और बलूचिस्तान और सिंध की जो है उनके इंतखाबात शामिल नहीं है। और इसमें जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस जो है उसमें जो दी गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का हवाला दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन 5 ऑफ 2023। और इसमें कहा गया है कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट को कहा गया था, ये हुक्म दिया गया था कि 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी किया जाए ताकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के जो इंतखाबात हैं वो कराए जा सकें। तो ऐसे में जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है उस पर ये चार्ज लगाया जा रहा है, इसलिए ये एक्ट की सूरत में पार्लियामेंट में पेश किया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो अखराजात दिए जाने हैं, जो 21 अरब रुपया दिया जाना है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से ये अखराजात जो हैं ये लेकर दिए जाएंगे। जी ठीक है, दिल वड़ाई साथ ही रहेगा। वकार सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। वकार, बिल पेश कर दिया गया है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो जिसको मनी बिल भी कह सकते हैं, और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के अखराजात यानी जो 21 अरब रुपए की पाबंदी पाबंद किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि वफाकी हुकूमत इस हवाले से बाकायदा तौर पर ये मामला जो है पार्लियामान में लेके जाएगी। बिल जो है वो पेश किया गया है और ये आइन के आर्टिकल 81 की जो ई शिक है उसके तहत जो इसको पेश किया गया, जिसमें जो अकासद अगराज बताए गए उसमें ये बताया गया कि जो फंड फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पर जो है वो चार्ज किया जाएगा, जिसके बाद ऐवान ये फैसला करेगा कि आया जो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के जो अहकामात के मुताबिक जो 21 अरब रुपए की जो फंड है वो जारी करने हैं या नहीं करने। ये जो बिल है ये कौमी असम्बली में पेश किया गया है, जिसके बाद इसको मुतलका जो कमेटी है उसके सुपर्द कर दिया गया है। जबकि इस वक्त सेनेट का जो इजलास है वो भी जारी है और उसमें सप्लीमेंट्री एजेंडा के तौर पर, क्योंकि आज निजी अरकान की कार्रवाई का दिन है, निजी एजेंडा जो है वो ज़ेर बहस है। ताहम जो हुकूमती ज़राए हैं, जो पार्लिमानी ज़राए हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये बिल जो है वो आज ही जो है वो सेनेट में जो है पेश किए जाने का इम्कान है। जबकि जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार, वो सेनेट के हाल में जो है वो पहुँच चुके हैं। जबकि ये बिल इस हवाले से भी अहम है क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात थे कि वो 21 अरब रुपये जो है वो वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को जारी करे, उसकी आज डेडलाइन की आखिरी जो है वो तारीख है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक जामिया रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जानी है। जिसके बाद जो है वो जो आइनी माहिरीन है वो ये करार दे रहे हैं कि अगर ये फंड जो है वो मुकर्रर तारीख तक जो है वो मुहैया नहीं किए जाते तो इसके बाद जो वफाकी हुकूमत है उनके खिलाफ मुमकिन तौर पर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो हो सकेगी। जी ठीक है, वकार सैयद साथ ही रहेगा। अदिल, आपके पास आएंगे कि बिल पेश कर दिया गया है, इसके बाद आगे क्या होगा? आज फंड जमा कराने की भी आखिरी तारीख है। जी देखिए, आज जो आखिरी तारीख है बज़ाहिर अब ऐसा ही लग रहा है कि ये डेडलाइन मीट नहीं हो सकेगी और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म था उसकी जो डेडलाइन है वो जब अब आज गुजर जाएगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल जब इस पे रिपोर्ट पेश कर देगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसके लिए वो बाउंड है कि उसने ऐसा करना है, तो जो इलेक्शन के जो प्रोसेस हैं वो यकीनन मुतासर होंगे क्योंकि बड़ा टाइट शेड्यूल है इस
हवाले से, लेकिन हुकूमत ने यह तय कर लिया है कि ये मामला पार्लिमान ही तय करेगी। और जो काबीना ने ये गेंद जो है पार्लिमान के कोर्ट में फेंक दी, तो इसमें बुनियादी तौर पे हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो ये है कि जो पार्लियामेंट के मामलात होते हैं और जो पार्लियामान में होने वाली बहस होती है वो अदालतों में चूंकि चैलेंज नहीं हो सकती, अदालतों में जाके ये ज़ेर बहस नहीं आती, तो ऐसे में हुकूमत। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिल बड़ाई, चुरवकार सईद हमारे साथ मौजूद थे।